हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम आज जो है लर्निंग सीरीज की नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहला बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम करते हुए एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे आज देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात अगर देखते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग दो एक्सचेंजों के थ्रू होती है। पहली जो ट्रेडिंग होती है वो एनएससी के थ्रू होती है और दूसरी जो होती है बीएससी के थ्रू होती है। एनएससी के थ्रू जो ट्रेडिंग करते हैं उसे हम जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और बीएससी के थ्रू जो होती है उसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पे हम पहली चीज़ ये देखेंगे कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है वो जो है उसमें जो है नंबर ऑफ जो लिस्टिंग होती है स्टॉक्स की वो ज़्यादा होती है। वो ऑल पूरा इंडिया के थ्रू मतलब की जाती है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से थोड़े से कम शेयर्स होते हैं और उनकी लिस्टिंग अलग होती है और दोनों की ट्रेडिंग भी अलग होती है। एनएसए की ट्रेडिंग जो होती है सेम प्लेटफॉर्म से होती है, पर उसकी ट्रेडिंग जो हम करते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पूरी कंट्रोल होती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं वो उसके थ्रू कंट्रोल होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक बायर्स होते हैं और एक सेलर्स होते हैं। बायर सेलर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो ओवरऑल जो पैसे बनते हैं या जो पैसे मतलब शेयर्स में लगाए जाते हैं वो बायर और सेलर्स के थ्रू होते हैं। इसमें हम जो होता है किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, उसे कुछ टाइम तक ड्यूरेशन तक रखते हैं और फिर उसे हम सेल करते हैं। तो जो भी हम स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हैं वो सब जीरो ऑफ सम गेम होता है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं के पैसे लगे होते हैं और उन्हीं के पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसीलिए इसे जीरो ऑफ सम गेम कहते हैं। आपके पैसे किसी और के पास जाएंगे और आप किसी और के पैसे से वो आपके पास आएंगे। तो जीरो सम गेम होता है। बस यहाँ पे एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम जो है ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो हम स्टॉक्स में करते हैं, इंडेक्स में करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं। अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे जो दो लोग होते हैं, दो लोग किसी स्टॉक्स को जैसे किसी ने बाई किया उसी समय किसी स्टॉक को उसी में किसी ने सेल किया। तो जिसने बाई किया है या किसी ने सेल किया है, मार्केट जिसके तरफ मूव करेगा उसको पैसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि पहले यहाँ पे मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जो है इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एनएससी एंड बीएससी में। फिर यहाँ पे जो होते हैं बायर एंड सेलर्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और सारी क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले चीज़ें होती हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स जो होते हैं, जो हम स्टॉक्स लेते हैं, तो जो हम स्टॉक्स लेते हैं उसको हम जो है मतलब बाई करते हैं या सेल करते हैं। और जो ये स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स एक ही नहीं होते हैं, वो स्टॉक्स कई सारे होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग के ले लीजिए, आईटी के ले लीजिए, और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ले लीजिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं या जिसको हम इन्वेस्टिंग के लिए लेते हैं और जिसमें जो है ट्रेडिंग की जाती है। दूसरी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, कमोडिटी होती है स्टॉक्स मार्केट में। स्टॉक्स हो गए पहली। दूसरी चीज़ होती है कमोडिटी। कमोडिटी में जैसे क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड और डिफरेंट थिंग्स होते हैं। फिर हम आते हैं बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस जो होता है उसमें जो है हम इंडेक्स के प्रीमियम को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो उससे जो पैसे बनते हैं उन्हीं ऑप्शन को हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट की कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज नहीं है। फर्स्ट स्टेज में नहीं ऑप्शन करना चाहिए क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है जिसे हैंडल करना भी तुरंत आसान नहीं होता है। और इसमें जो है इसके बाद आता है जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है वो होता है फ्यूचर एंड फ्यूचर्स का। फ्यूचर जो होता है वो भी सेम होता है ऑप्शन की तरह। जैसे हम ऑप्शन के प्रीमियम्स को खरीदते हैं या बाई मतलब ऑप्शन को खरीद के ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर जो होते हैं वो उसी प्रीमियम को बाय करते हैं इंट्राडे में और पूरे दिन में जो उन्हें
उन्हें सेल आउट करना पड़ता है, तो वो ऑप्शन बायर होते हैं। और कुछ जो ऑप्शन ऑप्शन सेलर होते हैं वो इस प्रीमियम को लेके थोड़े टाइम्स के लिए रखते हैं, 1 वीक 2 वीक, तो वो जो है ऑप्शन सेलिंग में आता है। और ऑप्शन में जो होता है वो प्रीमियम होता है, वो मंथली बेसिस पे भी होता है, वीकली बेसिस पे भी उनकी एक्सपायरी होती है। तो ऑप्शन जो है और उनके प्रीमियम एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो जीरो होते हैं। वो स्टॉक्स की तरह नहीं होते हैं कि आपने स्टॉक्स खरीदा, उसे 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल भी रख सकते हैं। स्टॉक्स को अगर हम बाय करते हैं तो हम उसे 2 साल भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन को हम इतने लंबे टाइम तक कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। उससे जो है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जैसे उनकी एक्सपायरियाँ चलती हैं और उसी बेसिस पे लोग जो है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं, अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो अभी जो स्टॉक्स मार्केट है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर नहीं है। उसे समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को, जब तक उनको साल 2 साल 4 साल अपने आप को टाइम नहीं दे सकते हैं, वो लोग कृपया स्टॉक मार्केट में ना आए। जिनके पास 2 साल 4 साल सीखने का टाइम हो, टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, वही स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, काफ़ी लेंदी चीज़ें हैं और इन्हें समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और अपने आप को भी उस अकॉर्डिंग डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर भी जो है सेम ऑप्शन की तरह होता है। जैसे हम ऑप्शन प्रीमियम को बाई करते हैं, ऑप्शन सेलर उसी प्रीमियम को सेल करते हैं। और यहाँ पे स्टॉक्स को बाई सेलिंग करने का चार्जेस अलग होते हैं, कमोडिटी का करने के चार्जेस अलग होते हैं, ऑप्शन को करने के चार्जेस अलग होते हैं, फ्यूचर को बाइंग करने के चार्जेस अलग होते हैं, सेलिंग करने के चार्जेस अलग होते हैं। तो डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पे। फिर आता है ईटीएफ। ईटीएफ जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। जो ईटीएफ होता है वो उसमें हम कुछ इंडेक्स के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को जो है कलेक्ट करते हैं, मतलब उसको परचेज करते हैं, कुछ टाइम तक रखते हैं, वो जो है आ जाता है ईटीएफ के अंदर। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक तरह का जैसे हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड को अ, लेने का अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनियां इसको होल्ड, मतलब ऑथराइज करती हैं, म्यूचुअल फंड देती हैं। जैसे आप आईसीआईसी बैंक का देख सकते हैं, कोटक बैंक का देख सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड कराती हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के। आईपीओ जो होता है वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होती है कि जब भी कोई कंपनी अपनी का जैसे कोई भी अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग कराता है इनिशियल स्टेज में, तो जब कोई भी कंपनी इनिशियली जो है स्टॉक मार्केट में पब्लिश होने से पहले जो लिस्टिंग होती है और पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आप इस स्टॉक्स को जो है परचेस कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, तो उसमें कुछ लॉटरी बेसिस पे आप जिस भी आईपीओ को कलेक्ट करते हैं उसमें लोगों के नाम आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को अलॉट होते हैं। तो एक तरह से बैंक से लोन ना लेकर के एक पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने का एक तरीका होता है स्टॉक एक्सचेंज में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू लोग मार्केट से पैसे उठाते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट होता है एनएफओ। एनएफओ जो होता है एक न्यू फंड ऑफर होता है। अब आप बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग की कई सारी स्टाइल्स होती हैं। पहली होती है इंट्राडे, जो कि काफ़ी रिस्की और काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आती है स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड स्टेप पे आती है लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टिंग। और नहीं तो सॉरी, पहली थर्ड स्टेज पे आएगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आप जब किसी स्टॉक्स को या ऑप्शन को बाई करते हो तो आप अगर इंट्राडे में उसको उठाते हो तो फिर वो जो है आपको उसी दिन 9:30 से लेकर 3:30 के टाइम, मार्केट क्लोज होने के ड्यूरेशन के बीच में, प्रेजेंट डे में आपको किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी ऑप्शंस को बाय एंड सेल करना पड़ता है। 3:30 तक आपको अपनी 3:30 क्या 3:10 3:15 तक आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी होती है, चाहे आपको उसमें प्रॉफिट हो जाए चाहे आपको उसमें लॉस हो जाए। तो अगर आप जब उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसी दिन सेल आउट करना ही करना है।
नहीं तो ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने आप मतलब आपके जो भी ट्रेडिंग हो उनको कट कर देंगे। अब बात करते हैं नीचे नेक्स्ट ट्रेडिंग जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह ही होती है। स्विंग ट्रेडिंग में हम देखते हैं जब किसी स्टॉक्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसे बाई करते हैं, कि जब हमें लगता है कि इसकी प्राइस जो होती है वो एक अब मुझे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो उसे हम बाई करते हैं और उसे हम जो है 2 से 3 दिन या 1 वीक तक रखते हैं, होल्ड करते हैं और इसके बाद हम उसे सेल आउट कर देते हैं एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, कि उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। कि जैसे हमने अगर आज उसे 50 रुपीज़ में बाइंग किया, अगर हमें उसके 100 या 150 रुपीज़ मिलने लगे तो हमने उसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। और फिर आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में होता है कि आप जैसे कुछ मंथ के लिए ले लिया या 6 मंथ के लिए ले लिया, तो वो जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहलाती है। जैसे आपने किसी स्टॉक्स को बाई किया, तो स्टॉक्स को हमने बाई करने के बाद वो स्टॉक्स जो है हम उसे वन जैसे 15 डेज रख लिया, 1 मंथ रख लिया, 2 मंथ रख लिया या 6 मंथ रख लिया। जैसे हमारे पास कुछ पैसे अगर है तो हम उसे इन्वेस्ट करके उससे हम पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ पैसे हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। जब उससे हमें एक मार्जिनल प्रॉफिट मिलने लगा, तो हम उसे जो हमें वो चाहे वो हमारा टारगेट 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, 6 मंथ में कर हो जाए, 1 ईयर में हो जाए, तो हमें उसे अपने जो है स्टॉक्स को सेल आउट करके हमने जो भी पैसे मिलने थे वो हमने मतलब कलेक्ट कर लिया। तो वो जो हो जाती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है। वो हमें टारगेट जो है कभी 6 महीने में मिलते हैं, और जिन पैसों का आपको अभी इनिशियल कंडीशन में आने वाले 6 महीने साल 2 साल में यूज़ नहीं है, आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन पैसों को आपको अभी करंटली यूज़ करने हैं उन पैसों को आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ना ही लगाएं, ना ही इंट्राडे, ना स्विंग, ना अनदर ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हो जाती है जिसका हमारा विज़न थोड़ा बड़ा होता है, कि हमने किसी चीज़ को बाय किया और उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे। कि हमें जो है जो भी उसको हम ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे 1 हफ्ते 4 दिन में बेच दिया या 6 महीने में बेच दिया। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही का नाम से ही पता चलता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमारा विज़न 5 साल 10 साल 20 साल का लेके हम चलते हैं, कि किसी एक एक्स ऑफ अमाउंट को हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया। उसे हमने अगर चाहा तो हमने उसे जो है कभी कदार वीक में, जैसे वीक में 6 मंथ में 3 मंथ में हमने चेक कर लिया कि हाँ हमारे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। एक तरह से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, कि जैसे आपके बैंकिंग सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए या केमिकल सेक्टर हो गए, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। और हर स्टॉक्स की अपनी एक चाल होती है, अपनी एक मूवमेंट होती है। तो आप उसे आपको जो बेस्ट प्राइस लगता है आप उस पर जो है देखेंगे, बाई करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम टाइम फ़ायदा ही होता है, लॉस जिस होने के चांसेस वेरी कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के होते हैं, क्योंकि मार्केट जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो उस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग को लोग अवॉइड करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप किसी जिन पैसों की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपके लॉन्ग टर्म विज़न हो, तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में करते हैं और उसे चेकआउट करते रहते हैं, मतलब चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि हाँ हमारी इन्वेस्टिंग का क्या चल रहा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग होती है। अब आज जो हमने देखा कि एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि दो लोग एक ही चीज़ सामान को एक प्राइस पे बाई करते हैं, एक प्राइस पे सेल आउट करते हैं। अब हम एक पूरे थीम का फटाफट रिकैप देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या हुआ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एनएससी और बीएसई के थ्रू ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी मिलती है, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जो किसी को उसी प्राइस पे किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो बाई करता है, किसी को बेस्ट लगती है वो सेल करता है।
और जीरो ऑफ सम गेम होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, सेक्टर वाइज जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको जिसका नॉलेज होता है। और जो स्टॉक्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो है, एक तो सीजनल अकाउंट, सीजन के अकाउंट कुछ मूवमेंट्स आती हैं, कुछ सेक्टर के अकॉर्डिंग आती हैं कि किस सेक्टर में किस समय मूवमेंट आती है। जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, केमिकल हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप सेक्टर्स होते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स को वॉच कर सकते हैं, उनकी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख के अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्टॉक मार्केट की, जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो 9:30 से अभी 3:30 टाइम का पीएम मतलब टाइम पीरियड होता है। कमोडिटी मार्केट जो होता है उसका टाइम जो है 9 पीएम से लेके जो है रात के 11:30 पीएम तक होता है। जो लोग जॉब करते हैं, जिनको टाइम नहीं होता है, वो लोग इनिशियल में जब मार्केट में स्टॉक मार्केट में आते हैं, अगर वो इंडियन मार्केट को नहीं देख पाते हैं तो वो कमोडिटी मार्केट में शाम से लेके 11:30 के आसपास, 11 से 11:30 के आसपास तक मार्केट रहता है। तो वो जो है अपना क्रूड ऑयल में और सिल्वर्स में और डिफरेंट्स होते हैं, एल्युमिनियम, तो आप उसमें लोग चेकआउट करते हैं। फिर आती है इंडियन मार्केट, में ही जो है ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और कमोडिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़, बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में मूवमेंट अप एंड डाउन होती रहती है। और कमोडिटी मार्केट में जो है इंटरनेशनल मार्केट का भी काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इंडियन मार्केट में भी जो है कह सकते हैं ऑल ओवर जो वर्ल्ड की न्यूज़ पे भी इफेक्टेड होता है, पर कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आती हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट दिखते हैं। फिर आता है फ्यूचर ऑप्शन जो होता है, जिसका टाइमिंग अलग होती है। ऑप्शन और फ्यूचर की, कमोडिटी की लॉ थोड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है। इसके बाद ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओ हो गया। फिर ट्रेडिंग में हो गया, ट्रेडिंग में आप जो है देखेंगे तो इंट्राडे हो गई, स्विंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गई। इस वीडियो में आज हमने सिर्फ सिंपल एक बेसिक समझा कि स्टॉक मार्केट में है क्या चीज़ें। जो लोग इनिशियल में आते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ों को देखेंगे। आज हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट का एक बेसिक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम जो है कैसे हैंडल करते हैं, मतलब उस स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं, और कैसे हम उसमें ट्रेड करते हैं, या कैसे उसमें हम चीज़ों को देखते हैं, चार्ट्स देखने का तरीका क्या होता है, कैसे उसमें एनालाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। अब हम बाकी चीज़ें हम जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। अब लर्निंग सीरीज स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे सारे टॉपिक को वन बाय वन हम कवर करता चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।